गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और आज सैटरडे की सुबह की माय डे स्टार्ट्स विद घी एक्सट्रैक्शन। और ये मॉर्निंग की मेरी काम वाम चल रही है एंड घी निकल गई है, इतना घी निकला है एंड सम रिमेनिंग थिंग्स जो निकलता है ना, जो रिमेनिंग पैल्प होता है वो है। एंड यहाँ देखिए इतने थोड़े से जल गया था, सैटरडे तो एटलीस्ट था। एंड तो इसमें पता है ये डार्क जो काला जम जाता है ना, उसमें गर्म पानी, एकदम बॉइलिंग पानी डाल दीजिए ना, यूँ स्क्रैच कीजिए तो इजीली निकल जाता है। आई टेल यू ऑनेस्टली। एंड चारों तरफ घी वगैरह ना बहुत इजीली निकल जाता है। तो आई डिडंट नो, पहले बहुत स्क्रैच करते थे, जो स्क्रबर होता है ना उससे, पता नहीं उससे हो गया। एंड यहाँ जस्ट थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, रोटी, कुछ रोटी बेल के रखी। एंड आज सैटरडे है तो खिचड़ी है, तो बॉयल पोटैटो, प्याज, ग्रीन चिली और ये सब करके थोड़ी सी भुजिया वगैरह भी बची हुई है, कल की बची हुई है। तो फिर वंस अगेन, और ये है दलिया बनाए हैं जो कि गुड़ डालेंगे क्लास। सो दिस व्हाट, ये सब रेडी हो गया है। थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी हो गया, आई डोंट नो हाउ। दिस इज़ द guava, so this one I gonna cut, yeah। तो थोड़ी सी बनाते हैं, सीड हटा लेते हैं। माय हस्बैंड डजंट लाइक सीडेड गुआवा एंड आई कैन ईट विद सीडेड गुआवा, या। और ये बन गई है, दलिया इज़ डन। इसमें थोड़ी सी गुड़ लगा डाल दिए हैं एंड ग्रेजुअली ये मेल्ट हो जाएगा एंड देन थोड़ी सी कूल होगा, कीप इट इन द फ्रिज, या। एंड किचन से निपटने के बाद एंड थोड़ी सी घर की काम करने के बाद आई रश टू वॉशरूम, शावर के लिए। तो ये मेरे पास फेस पैक था। आई हैड फॉरगॉटन, जनरली बेसन लगाते हैं लेकिन ये बाथरूम में रखा था। थोड़ी जल्दी से हम इसकी एक वीडियो बनाते हैं एंड चेहरे पे लगाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लोटस की फ्रूट फेस पैक क्रीम, तो वो वही लगा रहे हैं। अलिया लगा करके बस 5 मिनट रखना है, हल्का ड्राई हो जाए। 5 मिनट से ज़्यादा ही लगता है, लिखा रहता है कि 5 to 7 मिनट्स, मतलब लेकिन टाइम ज़्यादा लगा। आई थिंक 15 मिनट्स लग गए मुझे। ड्राई हुआ देन आई टू शावर। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, और भी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। आई स्टार्टेड माय व्लॉग सिंस सुबह से। यस, चेक करें कि माय कैमरा इज ऑन और नॉट, या। एंड टुडे सैटरडे एंड इतनी गर्मी है, फैन ऑफ है ना, या, फैन इज ऑफ। एंड गर्मी तो हाय हाय, क्या बोले। अगेन मेरी मोबाइल की ब्राइटनेस इज़ लेस, रात में लेस कर देते, जस्ट अ मिनट, इसे हम बढ़ा देते सो दैट नॉर्मल पिक आए, नॉर्मल वीडियो आए, या। दिस इज़ डन। पिक क्वालिटी आप लोगों को भी बेटर लग रहा होगा, या। एंड थोड़ी सी आई पुल इट ऊपर एंड माई हाउस हेल्प वर्किंग, मॉर्निंग की चीज़ है एंड एवरीथिंग पसंद मिलेगा। आवाज़ वगैरह बैकग्राउंड में आएगा। आई जस्ट क्लोज द विंडो, विंडो ओपन है एंड इट इज़ सो इतनी प्लेजेंट विंड है ना, ओ माय गॉड। आई जस्ट वांट टू कीप ऑल डोर्स एंड विंडोज ओपन। कर लेंगे, अभी व्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। एंड नहीं तो फिर आवाज़ आता है ना, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, या। तो टुडे सैटरडे, जनरली ट्वाइस अ वीक शैम्पू करना चाहिए टू मेंटेन हेयर क्वालिटी। लेकिन यू नो व्हाट, अभी इतनी गर्मी है, इवनिंग वॉक पे जाते हैं ना तो फुल ऑफ स्वेट, सर में तो इतना स्वेट होता है, लगता है कि बाल गीला हो गया। तो एवरी अदर डे शैम्पू तो कर नहीं सकते हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर हेयर। तो फिर एवरी अदर डे यहाँ शैम्पू करना पड़ता है, ओ माय गॉड। एंड देन आई विल हैव टू सी कि कोई लाइट शैम्पू हो जो कि एवरी अदर डे करे। बिकॉज क्या होता है ना कि जब स्वेट होता है एंड दैट शुड बी रिमूव्ड, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे ना तो हमारे हेयर में डैंड्रफ होंगे एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम इवन इन विंटर। सब जनरली विंटर में हेयर फॉल होते हैं, इवन समर में भी होते हैं। एंड पीपल वंडर कि वाई हेयर फॉल इज गोइंग ऑन, अभी तो समर है एंड ऑल दैट, या। एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न, स्वेट रहता है, हम लोग वॉश करते नहीं हैं एंड देन वो जमा हो जाता है, ड्राई होता है लेकिन जमा भी हो जाता है, विच आर नॉट विजिबल एंड देन एज अ रिजल्ट डैंड्रफ इज डेवलप्ड देयर, या। एंड समझे। एंड क्या है ना कि कभी कभी ना प्लेन पानी से वॉश करने से तो हेयर और भी ख़राब हो जाता है, आई टेल यू ऑनेस्टली, या। थोड़ी सी एकदम नेचुरल कलर की, पिक्सी की है ये, पिक्सी की है मेरी लिपस्टिक, से थोड़ी सी नेचुरल कलर की लगा लेते हैं। नहीं तो ना अजीब सा आता है, बिना लिपस्टिक के बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी लगा लिए ना तो दिस इज़ ओके, है ना। थोड़े कंपेयर कीजिएगा पहले वाले इन वाइल की और अभी की, या। मुझे ध्यान ही नहीं था आई स्टार्टेड। जनरली यस, आप लोगों की मैसेज आते हैं कि आप हमेशा लिपस्टिक लगाती है, तो लगाते नहीं हैं, हमेशा नहीं, आप जब व्लॉग करते हैं तो लगाते हैं।
एंड तो सर थोड़ी सी लुक है एंड नो मेकअप एट ऑल. एंड टुडे इज सैटरडे एंड आई थॉट कि ब्लैक पहने तो विच इज़ एन इम्पॉसिबल फिनोमेनन फॉर मी एंड मे बी फॉर यू ऑल. आप लोगों के लिए भी होगा इतनी गर्मी में ब्लैक बट सैटरडे ब्लैक पहनते हैं. बट देन कुछ तो ब्लैक है वाइट में, कुछ तो ब्लैक एंड ग्रे है. तो चलिए समथिंग जो होता है डे का. तो आप लोग किचन की मॉर्निंग की देखी हैं क्या क्या है, लेकिन जो भी हम कुक किए नन ऑफ देम गोना हैव. दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हम खाते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू हैव एक्चुअली क्या है कि अंडा तो ले लेंगे. दिखाते हैं आप लोगों को, है ना. लेट मी टॉक, ये सब चीज़ें मिलते हैं. रेडी एंड नाउ आई गोना लीव माई हेयर लाइक दिस. बिल्कुल ड्राई होगा एंड चलते हैं हम लोग किचन एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू हैव. या वो आज नहीं कल ही बनाए थे. लिटिल बिट इज लेफ्ट तो दैट दिस वन वाली. चलिए आप लोग दिखाते हैं. Come on. और ये है ब्रेड पोहे जो कल बनाए थे. दिस व्हाट आई एम गोइंग टू हैव. छोटे चम्मच से टाइम लगता है थोड़ा सा ना. लेकिन एक इसी से फिर खा लेंगे. एंड जब तक ये हीट हो रहा है 1 मिनट के लिए लगाए हैं. आई हैव अरेंज माई प्लेट. दिस इज गुआवा विच आई लाइक सो मच एंड दिस इज बॉइल्ड एग जो थोड़ी सी थोड़ी सी ऐसे करके रखते हैं. एंड माई प्लेटर रेडी, वेटिंग कि ये गर्म हो जल्दी से. निकालिए हॉट हॉट. वाओ. Yeah, this is what my breakfast gonna be. Saturday breakfast. Yeah, my breakfast done. आप लोगों को दिखाई क्या खाए. And now I have come kitchen में because everybody are here there. मुझे कहीं स्पेयर प्लेस ही नहीं मिला जहाँ हम व्लॉग बनाए. तो बताइए मिस, how is my skin looking? Can you see brightness? Yeah. तो आई एम थिंकिंग कि इसकी हम शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे. नहाने से पहले तो शेयर किए ही थे. तो आई एम थिंकिंग कि एक शॉर्ट ब्लॉग भी बनाएंगे. तो उसके लिए भी अलग से शूट कर रहे हैं. एंड इट रियली गिव्स अ गुड शाइन. कैन यू सी? गॉड. या तो शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे आफ्टर माई हेयर एवरीथिंग ड्राइज आउट. तो डेफिनेटली बनाएंगे. आई एम इन द किचन, एवरीबडी हियर सिटिंग हियर एंड देयर. या एंड नाउ मेरी ड्राई हो गई थी. देखिए स्किन कितनी अच्छी लग रही है. वो शॉर्ट ब्लॉग के लिए हम बनाए थे, इसमें ऐड कर रहे हैं. एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट थोड़ी सी दिस इज कोल्ड टी एंड ये इसमें बना के रखे हैं थोड़ी सी. चलिए इसमें आइस डालते हैं. एंड आइस क्यूब डालना था तो वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए. क्या था ना, कैमरा हम ऑन किए ही नहीं एंड देन हम रिकॉर्ड कर लिए. तो अब डाल दिए हैं आइस क्यूब लेकर के. ये आइस टी डाल दिए. एंड ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना आइस टी की, लाइक मिंट लीफ एंड लेमन स्लाइसेस, इसे कुछ दिन ओवरनाइट रखने से बहुत अच्छी फ्लेवर आती है. एंड देन लंच में हम लोगों का प्लान था पुलाव बनाने का. लेकिन ये है करेला की भुजिया विच माई हस्बैंड लव्स इट लाइक एनीथिंग. तो ही सेड कि नहीं करेला की भुजिया है तो राइस चावल बना दो, प्लेन चावल. तो आई सेड कि कितनी कम क्वांटिटी है, व्हाट वी आर गोइंग टू ईट. मैं क्या आप खाएंगे. सेड ही स्टिल आई लाइक इट सो मच. तुम आज प्लेन राइस ही बना दो. तो या आई थॉट कि बना देते हैं राइस. राइस बनाए. दाल वगैरह तो बना ही हुआ था. एंड ये दाल है सब मॉर्निंग में बनाए थे, वो रिकॉर्ड नहीं किए थे. सो ये हम प्लेट लगा दिए हैं और यहाँ दाल भी गर्म हो गई है. एंड या लेट्स राइस भी बहुत अच्छे से हो गया. एंड राइस निकाल रहे. एंड दिस वन आई एम थिंकिंग कि इतनी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेला की भुजिया के लिए मुझे राइस बनाना पड़ा. मुझे हंसी भी आ रहा था. वो आगे वाला प्लेट मेरे हस्बैंड का, दिस इज़ माय स्मॉल. वो ना राइस के ऊपर ये लेते हैं, डजंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट कि उसमें थोड़ी सी घी डालते हैं. तो आज मॉर्निंग में अपने साथ शेयर किए थे, घी एक्सट्रैक्शन किए थे. तो ये घी है तो वही हम डाल रहे हैं. तो ही लाइक्स दैट एकदम हॉट राइस एंड करेला की भुजिया विथ घी. वो भी एकदम ज़रा सा प्रॉब्ली हाफ टी स्पून, लेकिन ऐसे कि नहीं थोड़ी सी ज़्यादा खाइए.
अच्छा लगेगा, गरम गरम है। इतने शौक से उन्होंने बोला था तो मुझे तो इतना हंसी आ रहा था ना। जस्ट हार्डली 3-4 पीसेज ही है करेला की। एंड दिस इज़ माई प्लेटर एंड उनकी प्लेटर रेडी है। एंड वो तो हाफ पापड़ लेते हैं एंड आई टेक 1 पापड़ या। एंड ये सब चीज़ें हैं, भुजिया वगैरह, अनियंस वगैरह सैलड में। एंड यू नो व्हाट, हम ना राइस ऐसे नहीं खाते हैं। देखिए मेरी राइस है ना थोड़ी सी, अपने हस्बैंड को पहले डाल देते हैं राइस उनके कटोरी में, आई सर्व इट एंड देन अपने में क्या करते हैं ना, आई ऐड लिटिल बिट वाटर एंड गर्म करते हैं। बिकॉज मुझे ना एकदम थिक जो गाढ़ा दाल होता है दैट आई डोंट लाइक, आई लाइक एकदम डाइल्यूटेड दाल, स्पेशली व्हेन आई एम हैविंग विथ राइस। तो ऐसे चावल के ऊपर घी डाल दिए एंड दाल डाल दिए एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिख रहा है ना, सब्ज़ी एंड सैलड एंड पापड़, ये सारे स्प्रिंकल करके हम 1 बाय 1 लेयर करते हैं एंड देन आई ईट। दिस इज़ हाउ माई प्लेटर लुकिंग नाउ। और इतना खा ही रहता है कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड। अब ये है स्वीट डिज़र्ट, दही है एंड लड्डू एंड आई लव इट सो मच। तो इसको हल्का सा हाफ लड्डू है, थोड़ी सी दही है आफ्टर लंच के साथ ये किए। एंड ये सब कर ही रहे थे कि वी गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर फ्रेंड जो कि यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं मुंबई में। तो ये लोग आए थे जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे आए थे घर देखने के लिए। दे सेड दे आर कमिंग। तो ऐसे क्या, ये आप लोग लंच कर लीजिए। दे सेड नहीं आप लोग लंच जल्दी निपटाओ, हम लोग आते हैं, फिर हम लोग साथ में चलेंगे, 2-3 घर वगैरह देखने के लिए चलेंगे। तो उन लोगों के साथ हम लोग भी गए। एंड व्हेन हम लोग निकले तो वी सॉ कि ओ माय गॉड, सारा टाउन वॉज डेकोरेटेड लाइक एनीथिंग, चारों तरफ लाइट्स एंड ब्यूटीफुल डेकोरेशंस। तो फिर मुझे ध्यान है कि यहाँ अम्बेडकर जयंती है, इसलिए सारा टाउन, आई मीन सारा एरिया जहाँ हम रहते हैं, मार्केट इज़ डेकोरेटेड या। एंड उसके बाद हम कुछ भी व्लॉग नहीं बना सके यार। एंड देन जब वापस उन लोग को ड्रॉप करके उन लोग के साथ घर देखे, देन फिर उन लोग को वापस ड्रॉप किए एंड देन नाउ वी वर कमिंग बैक। आई थॉट थोड़ी सी हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं सो दैट हम ब्लॉग में शेयर करेंगे। कितनी सुंदर डेकोरेशन लग रहा है ना या। तो जब जाने के समय ना ये वाला एरिया नहीं था, हम लोग दूसरे वे से गए थे। ऑन रिटर्न ये डेकोरेशन वाली आई, तो आई जस्ट थॉट कि थोड़ी सी हम ले लेते हैं। आई डिड वेरी गुड। है नाउ रिटर्निंग बैक होम। आज हम क्या ब्लॉग बनाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ऐसे आ जाते हैं यहाँ। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज हम उसके बाद व्लॉग बना ही नहीं पाए। क्योंकि क्या हुआ ना कि हमारे एक रिलेटिव है, दे केम, उन लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं, एक्चुअली दे आर इन सर्च ऑफ होम। तो क्या हुआ कि वो लोग आए यहाँ 2-3 घर देखने में के लिए आए थे। तो अभी गेस्ट हाउस में, दे हैव नॉट येट शिफ्टेड, दे हैव टू शिफ्ट। तो अभी गेस्ट हाउस में वो लोग अपनी ठहरे हैं, कंपनी के गेस्ट हाउस में। वेट एंड मिस इट। तो उसके बाद हम, आई एम सो सॉरी कि हम बिल्कुल व्लॉग बना नहीं सके। आप लोगों को बोले थे दोपहर वगैरह की करेंगे, लेकिन क्या था ना कि हम थोड़ी सी शूट कर लिए थे। आई वाज थिंकिंग कि मेरे को बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम बोले कि नाउ इट्स फॉर लंच टाइम और ये वो। तो हम थोड़ी रिकॉर्ड कर लिए हैं, वॉइस ओवर कर दिए हैं। एंड अभी उन लोगों को गए हैं छोड़ने के लिए और अभी आ रहे हैं। गर्मी से तो मेरी हालत ख़राब है, इतनी गर्मी और इतनी भीड़ है ना। जब जा रहे थे ना, जब उनको ड्रॉप करके जब वी वर कमिंग बैक, तो देखे कि बहुत सारी डेकोरेशंस वगैरह थी, पूरी मार्केट वाज डेकोरेटेड एंड पूरी लाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो आई जस्ट थॉट कि चलो आज ब्लॉग के लिए हम उसको भी कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड आई थॉट कि अभी घर जाएंगे एंड पहले तो आप लोगों को बाय कर देंगे बिकॉज आई हैव टू एंड माई ब्लॉग। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ब्लॉग 2-3 दिन से कैसा आ रहा है, प्रॉपर हम कर ही नहीं पा रहे हैं, स्किप हो जा रहा है और कुछ हो जा रहा है, तो रेगुलर कर ही नहीं पा रहे हैं। आई शो यू टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, या क्वार्टर टू बी 21 hours एंड नाउ आई गो टेक शावर। गर्मी तो हाई गर्मी, उफ गर्मी। रात में बनाएंगे खिचड़ी, चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। लेट मी टर्न ऑन लाइट एंड अभी प्रेशर कुकर देखिए, दिस इज इट। अभी इसे वॉश करके ऐसे हो जाते हैं, इसे वॉश करके नहीं बाहर ही आते हैं या ऐसे आ जाते हैं ना। यहाँ लाइट में ना ठीक रहता है। वॉश करके सोक करके गए थे, अब इसमें हल्दी ये सब डाल करके बनाएंगे खिचड़ी। चोखा तो सुबह ही अपने साथ शेयर किए ही थे। तो आज सैटरडे का माई ब्लॉग अपीयर्स टू बी ओनली खाना। बीच में कुछ भी नहीं शूट कर पाए, लेकिन थैंक गॉड कुछ तो हम खाने का शूट कर लिए थे या। तो इवन चाय के समय भी आई थॉट कि थोड़ी सी किचन में आप लोगों से बात कर ली, बट हो ही नहीं पाया।
बस कोई आ जाते रिलेटिव तो यू आर सो बिजी ये करना वो करना, तो फिर अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं और भी ध्यान से भी निकल जाता है। तो मैंने अभी ड्रॉप करके आ रहे थे तो आई थॉट कि नहीं जल्दी से एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट थैंक यू ऑल सो मच, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माई ब्लॉग एंड फिर रेगुलर ब्लॉग बहुत जल्दी कमिंग होगी। और एक्चुअली अम्बेडकर जयंती है ना, इसीलिए वहाँ पे अम्बेडकर गार्डन भी, उनके नाम से भी गार्डन है, तो उस गार्डन में भी पूरी लाइटिंग्स वगैरह था, तो इसलिए इतना डेकोरेशन है ना। चलिए अब करते हैं। सो प्लीज़ डू कीप ऑन वॉचिंग माई ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से। चलिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।